जब ये इस्लामिक कंट्री बना रहा है तो तुम हिंदू कंट्री बनाओ। जनता देख रही है और ये बेचैनी होनी भी चाहिए। गलती की है तो उसकी सजा भी मिलेगी। सहारनपुर वाला चटनी एंड मदनी कह रहा था हम बराबर हो गए, फिर क्या खाक अल्पसंख्यक का फायदा ले रहे थे टैक्स। आज एक ही मर्द बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी, अंधाधुंध कार्य कर रहे। अगर ये नहीं मानेंगे तो खुद ठोके जाएंगे। मुझे लगता है कि झूठ इक्विवेलेंट टू केजरीवाल। लेकिन केजरीवाल बहुत खतरनाक आदमी है मैम। 10 हिंदू मर जाए घूम के नहीं जाएगा, वो घूम के नहीं जाएगा, लेकिन एक मुसलमान कोई भी जात का मर जाए उसको 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो जाएगा वो। देखिए अभी ये राहुल गांधी को युवा बता रहे, 58 साल का कौन सा युवा हिस्ट्री में लिखा, हमें पहले तो ये बता दें युवा कौन है। ये अधेड़ एज से ज्यादा युवा तो रहता नहीं है, समझ रहे ना। रही बात ईडी की, 5000 करोड़ का घोटाला हुआ। सोनिया गांधी मतलब एंटोनियो माइनो फलस्तीन के आतंकवादियों को फंडिंग भेजती है। जब सुब्रमण्यम स्वामी जाते, राजीव गांधी ने बोला कि ये पैसा जो भेज रही हैं मैडम, एक बार ये देखो क्या पैसा वहां तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता। उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है जो चाहे तो वो निकाल के देख ले अगर मैं गलत बोल रहा हूं। सुब्रमण्यम स्वामी ने, उससे वो कांग्रेस के ही थे, बाद में बीजेपी में आए। जब वहां गए, जो एक हमास जगह है, जो उसके एक हमास संगठन है आतंकी, बोला कि नहीं हम वहां पे एनजीओ को पैसा भेज रहे हैं, वो वही पैसा जा रहा था ना। ये दुनिया की चौथी बहुत बड़ी पैसे वाली है कि कंगाल थी इटली में। ये नरेंद्र मोदी के ऊपर बोल रही थी कि वो डरपोक है, चाय बेचता था। ये 1968 में ठुमका मारती थी बार में। एक बार ये भी तो बता दे इस देश को, क्यों नहीं बता रही, बताए ना। अरे बताओ भाई, अगर आप हमारा पूछते हैं आप कहां से, तो आप अपने भी तो कागज दिखाओ। हम कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन उनकी प्रिंटिंग मिसिंग हो जाएगी। ये बहानेबाजी करते हैं। अध्यक्ष बनी बैठी है एक पार्टी की और उनकी प्रिंटिंग मिसिंग हो गई। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ी, कहाँ पढ़ी, हमें तो उस पर एफिडेविट राज्यसभा में रखा सुब्रमण्यम स्वामी ने। भाई उसका दिखाओ तो, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया है। तो हिस्ट्री मिसिंग हो गई। हिस्ट्री मिसिंग इसके मतलब तुम आतंकवादी, फिर जब तुम्हारा कोई अता ही पता नहीं तुम कहां से आई क्या कर रही हो। ऐसे कसाब भी आया, बम फोड़ गया, अजमल भी आया और बाटला कांड में भी आए थे, वो बच्चे थे। तो ये ईडी इसलिए बौखला रहे। नरेंद्र मोदी जी अपना वादा निभाएं, जो जनता से वादा किया था कि हम भ्रष्टाचारों को जेल में डालेंगे, और जो 35 लाख करोड़ स्विस बैंक में पड़ा है काला धन, वो अभी वापस आए। ये केवल हवाई नहीं चलेगी, ये धन आना चाहिए, इनको जेल में ठूसना चाहिए जो आम आदमी के साथ होता है। इन्हें एक बार हम जेल में देखना चाहते हैं, जो ये बीड़ी का छिक्कल पिए और सूखी रोटी खाए, तब इन्हें पता चलेगा इस देश के जो है ना, ये इनके यहाँ हनीमून मनाते थे नौसेना के जहाज पे, पिकनिक मनाई जाती थी। कानपुर से बिल्हौर भेजा जाता था स्पेशल हेलीकॉप्टर एक लंबी चिलम वाले के लिए। ये चल रहा था ना यहाँ पे। अभी ये अब यहाँ इन्हें तो मालूम नहीं था। नरेंद्र मोदी एकदम सोशल मीडिया भेज देगा, सबका बात चलेगा। कोई भी घटना होती छोटी सी सबको मालूम होती है। अब इनके यही दर्द हो रहा है। इन्होंने कहा गरीबी हटाओ, ये नारा नहीं लगाते जो चोर लोग लगाते, बाहर चिल्लाते रहते, अंदर चोरी होती रहती है। यही देश में चल रहा था, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, धड़ाधड़ घोटाले चोरी चमारी सब चल रही, ये चल रहा था ना। और जो इनके खिलाफ आवाज उठता, आज ये कहते हैं कि जो बोलता है सिखों की हत्या जो बोला गया, यही राजीव यहाँ संजय गांधी यमुना में कितने मार के तुपवाए गए। 90 में क्या हुआ, 84 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ। जब हिंदुओं ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, गोली चलवा दी संसद के बाद, उसमें सिख भी मारे ब्राह्मण भी मारे गए थे। तो इनका यही चेहरा है। ईडी जो कर रहे हैं ना, लेकिन ये बीजेपी वाले भी हम इनसे खुश नहीं है। ये लिबरल जो काम करो डंके की चोट पे ठोक के करो। जब ये इस्लामिक कंट्री बना रहा है तो तुम हिंदू कंट्री बनाओ, और तुम्हें वोट इसी पे दिया है, इसी पे वोट दिया है। ये छिपा आंख मिचौर नहीं होगा, जो है ठोक के में दो। वोट इसीलिए दिया था भाई, वोट इसीलिए मैंने दिया था कि इन्हें हमने टमाटर प्याज के लेनी है जो छाती पीटते हैं। हाँ तेल महंगा हो गया, बकरा ले लेंगे 3000 का, छौंक के खाएंगे तड़का मार के। और जब इन्हें वो सब्जी वाली तो इन्हें महंगा लगे। इनका मकसद क्या है, पत्थर वाला बंद हो गया जो फर्जी मुद्रा पी चिदम्बरम चलवा रहा था जम्मू कश्मीर में। मतलब कि इस देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना, धड़ाधड़ पत्थर फेंकना, वो काम नहीं हो पा रहा है। जो आतंकवादी इसके दामाद थे, बिरयानी खिलाती थी, अब उनके प्रति क्या गोली, अब वो सुप्रीम कोर्ट करता रबड़ की गोली। आतंकवादियों के लिए रात में 3 बजे कोर्ट खुलते हैं। कोई कह रहा था कि ये बीजेपी की कोर्ट हो गई है, आतंकवादियों के लिए रात के 3:30 बजे कोर्ट खोलता। उस जज के माला डालनी चाहिए जनता को, अगर मिल जाए मैदान में माला डालनी चाहिए। वो भी माला कौन सी, जैसे राकेट टिकट पर डाली गई,
नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा सही है। देखो जो है वो तो जनता को इन्हें भी सुनना पड़ेगा, उसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन एक बार जनसंख्या पे ऐसी रोक लगाओ। ये हरामजादे मानने वाले नहीं है, इन्हें जेल में कौन हरामजादे नहीं मानते? जो 10-10 पैदा कर रहे, कोई हो, हिंदू या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ठूसो जेल में जो कर रहा है। हम तो कर नहीं रहे, उसे कानून बनना चाहिए। इंदिरा गांधी हम दो हमारे दो, नसबंदी हिंदुओं को ही बाकी हो गए 7% से आज कर हम बराबर हो गए। मदनी कह रहा था चटनी, सहारनपुर वाला चटनी एंड मदनी कह रहा था हम बराबर हो गए, फिर क्या खाक अल्पसंख्यक का फायदा ले रहे थे टैक्स। इसीलिए कह रहे सबसे पहले जनसंख्या, जो पेट्रोल का छाती पीटते हैं ना, इनका मकसद रुकिए लफ्जियात पे। एक साल में 15 लाख लड़कियां शिकार हुई, कभी कोई नहीं बोला। जब कानून बना तो हाय ये क्या हो गया। और आइडियल किसको मानते हैं? वो चोर आया था औरंगजेब, मस्जिद है, हुमायूं बाबर अकबर, उनको आइडियल। अरे जब तुम उन्हें मानते नहीं हो तो उस पर दावा कैसे कर रहे हो वहां शंकर जी की मूर्ति हो? इनका बेईमानी चरित्र चेहरा है। और जो आज भी घूमते हैं जेम काटने वाले, झगड़ा छेड़ने वाले, वो उन्हीं की औलादे हैं। ये तो यूट्यूब पे डाल दो, बोला था ना, कश्मीरी जो फाइल आई थी उसको बोला यूट्यूब पे डाल दो ना। कभी इसके साथ भी घर वालों के साथ रेप हो जाए, ये बोलेगा यूट्यूब पे डाल दो, बोलेगा नहीं। ये हंस के कह रहा था ना विधानसभा में, यूट्यूब पे डाल दो। ये सबसे खतरनाक आदमी, इसके जाते जाते पंजाब में नरहत्या शुरू हो गई। ये खालिस्तानी है। किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था, इसने धड़ाधड़ मीटिंग इसके घर पे हुई, कुमार विश्वास को लात मार के भगा दिया पहले था। जब उसने मना किया कि भाई ऐसा काम मत करो, वहां पे इसने अपने फायदे के लिए जनता को वो कटवा रहा है। जो वहां संगठन है जो देश विरोधी है, वो अपना अंधाधुंध कार्य कर रहे हैं। अगर ये नहीं मानेंगे तो खुद ठोके जाएंगे, यही होगा आगे। अगर वहां ऐसे चलता रहा, नए नए युवा मारे जाएंगे, वो दंगा भड़क जाएंगे, कब तक सहेगा? नहीं, इन्हें तो चाहिए। इन्होंने अपने ही मंत्री को, इन्होंने तो खुद भ्रष्टाचार किया था, परिवहन मंत्रालय में आग लगा दी थी दिल्ली जो चुनाव था उसके पहले। अब ये खुद ही करप्ट है, अपना पद छोड़ दें। एक मंत्री को दिखावे में छोड़ा, जनता को मुहाने के लिए, मतलब ऐसे राजनीति होती है। इनसे कोई राजनीति सीखे, ये वही रोल अदा करते ना मूवी वाला। सब शीला दीक्षित का जीरो, जो भी डेवलप हुआ शीला दीक्षित का काम है। इसने कुछ नया काम नहीं कराया है, 5 साल से हम भी देख रहे हैं दिल्ली। तो दिल्ली मॉडल सब जगह पेश कर, 4 स्कूल मेरे साथ चले केजरीवाल, मेरे साथ चले। ये कनाट प्रेस पूरी दिल्ली नहीं हो गई ना, इसके बाहर भी दिल्ली है। बाहर देखिए, इसने कुछ ना कराया। ये पहले का, ये शीला दीक्षित का ही कांग्रेस का काम है, इसका कुछ काम नहीं है। पहले भेजते हैं गुंडे को, बोलते इसको पीटो, फिर वो न्यूज चैनल, और सबसे ज्यादा पैसा रंगीन चैनलों को देता। कोई भी न्यूज चैनल इसके खिलाफ नहीं बोलता, चाहे जितने चैनल, सबके मुंह में इसने पैसा ठूस दिया है। कोई भी इसके खिलाफ नहीं बोलता। पहले गुंडा भेजेगा मारो, फिर वो टीआरपी बनेगी, फिर अपनी मीठी मीठी आवाज निकाल के दिखाएगा कि भाई मैं बहुत अच्छा नेता हूं। इसका ये चल रहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि ईडी कोई नई 2014 में इसका गठन नहीं हुआ है। ईडी का गठन भारत के संविधान के साथ गठन हुआ है। जो पार्टी भारत के संविधान की बात करने वाली, नारा लगाते चलती है, आज वो भारत के संविधान के तहत चलने वाली एक न्यायपालिका, एक न्याय करने वाली प्रणाली पे सवाल कैसे खड़ा कर सकती है? ये बेचैनी उनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार के लिए है, ये बेचैनी उन्होंने जो अंधेरे में घोटाले किए उसके लिए है। तो मुझे लगता है देश की जनता भी जागरूक है, उन्हें पता है विकास की बात कौन करता है और देश को गर्ग में और विनाश की ओर ले जाने की बात कौन करता है। तो ये बेचैनी रहने दीजिए, इस बेचैनी जनता देख रही है और ये बेचैनी होनी भी चाहिए। गलती की है तो उसकी सजा भी मिलेगी। बहुत चालाकी के साथ कांग्रेस ने 70 साल में लोगों को मजबूर कर दिया था। सरकारी नौकरी ही एक दिशा तय कर दी थी कि अगर आप उस ओर ही देखेंगे तो आपका जीवन चलेगा। एक भिखारी की तरह हाथ फैला के मजबूर रहने पे देश की जनता को मजबूर कर दिया था। लेकिन अगर आप गांव में आज जाएंगे तो गांव में, एक छोटे से गांव में बांस का जो काम करती है, मैं झारखंड से आता हूं, एक छोटे से जगह से आता हूं, बुनकर समाज की महिला भी जब आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमने बांस के बने सूप को बेचती है, तो हमने जॉब की परिभाषा को बदलने का वो भी एक काम किया है। देश में जहां 16 एम्स अब बन रहे हैं, उस समय एक ही एम्स थे। जहां देश में अभी तक पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो जाने चाहिए थे, वो अब हो रहे हैं। आपने एक गांव में खड्डे जैसे रोड तक की चिंता नहीं की, और आप बात करते हैं विकास की, दलित पिछड़ों सबकी बात करते हैं। रेडी ठेली वाली एक जितने भाई हैं उनको पेंशन देने की चिंता भी इस मोदी सरकार ने की है। तो केवल बातें करना और बातों को इंप्लीमेंट करना, दोनों में बेसिक डिफरेंस है जो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं समझेगी। देखिए, आपको कश्मीर देश का बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और मुझे लगता है कश्मीर कोई एक स्टेटमेंट से समझा जाने वाला मुद्दा नहीं है। इसका एक अपना इतिहास भी रहा है। भारत में शुरू से इस चीज़ को देखा गया है कि कश्मीर से लोग डरा करते थे, सहमे रहते थे। लेकिन मैं आपको एक परफेक्ट डेटा का एग्जाम्पल देता हूँ। 2014 के बाद जब ये सरकार आई,
और जब 2018 के बाद जो 19 में चुन के आई जो 370 हम हटाए, उससे पहले 143 घुसपैठ हुए थे, अब 28 रह गए। शांतिपूर्ण माहौल की ओर कश्मीर बढ़ रहा है। आज हम और आप वहां जाके अपने आप को एक टूरिज्म की ओर पे, इन्वेस्टमेंट की ओर पे देख सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन हम बाकी विदेश की डेवलपमेंट को देखते हैं, लेकिन उनके सोच ऑफ आइडियोलॉजी को लाना नहीं चाहते, उनके संस्कृति को केवल फॉलो करना, ये मुझे लगता है सही नहीं है। कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, वो देश की जनता को गुमराह करना चाहती है, लेकिन देखने का विषय ये है कि देश की जनता ना तो 2014 में गुमराह हुई, 2019 में ये चिल्लाते रह गए, राफेल चिल्लाते रह गए, बेरोजगारी चिल्लाए, महंगाई चिल्लाए, सेंसिटिव मुद्दों पे चिल्लाए। देश की जनता ने उसका सॉल्यूशन देखा और सॉल्यूशन देख के मोदी सरकार को पुनः सत्ता में बैठाया। आज भी मैं विपक्ष से निवेदन करूंगा, हमें भी तकलीफ होता है, एक मजबूत विपक्ष नहीं है। अगर मजबूत विपक्ष रहेगा तो देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा है। कृपया करके अपनी नीतियों पे विचार करें, पार्टी के अंदर अपने परामर्श को रखें, और तभी जाके देश में एक विपक्ष भी खड़ा होगा। तो अच्छा नहीं लगता कोई इतना कमजोर विपक्ष हो, खेलने में हमें मजा नहीं आता है। मुझे लगता है कि झूठ इक्विवेलेंट टू केजरीवाल, ये बिल्कुल आप स्पष्ट कर सकते हैं। सिद्धू मूसेवाले के साथ जो हुआ सर, वो बहुत बड़ा आपने 420 लोगों के कम से कम सिक्योरिटी को हटा दिया, और आपने वैसे लोगों के सिक्योरिटी को हटाया जिन्होंने आपके कार्यप्रणाली पे सवाल खड़ा किए थे। आप राघव चड्ढा को इतनी सिक्योरिटी दे देते हैं जस्ट बिकॉज वो सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से हैं, आप उनको इतनी सिक्योरिटी देते हैं, सुपर सीएम बना के रखते हैं, और एक जनता का सिंगर जिसको सिक्योरिटी मिली हुई थी उसकी सिक्योरिटी हटाते हैं, दूसरे दिन वो मर जाता है। तो देश की जनता, राज्य की जनता देख रही है। क्या ऐसे पुलिस को आप दिल्ली में भी हाथ में रखना चाहते थे? कहते थे दिल्ली की पुलिस मेरे हाथ में दे दो। क्या ये पुलिस रह के आम महिलाओं को, आम जनता को असुरक्षित करना चाहते थे? मैं शुक्रगुजार हूं हमारे देश के गृह मंत्री का, जो इन जैसे नेताओं को अपने तरीके से, कानून के तरीके से जवाब दे रहे हैं, और आने वाला समय इनकी राजनीति का भंडाफोड़ होना तय है, आप ये निश्चिंत मानिए। अगर देश को डेवलप करना तानाशाही है तो ये ऐसी इन्होंने क्यों नहीं करी? ये भी डेवलप करते, लोगों के लिए काम करते, तो आज इतना हिंदुस्तान जो अब ये चलने लगा है, अब हिंदुस्तान पहले तो रेंगता था, आज हिंदुस्तान चलने दौड़ने लगा है। तो इनको जेलसी और डर सिर्फ इसी बात का है कि जो ये देश आज दौड़ने लगा है, मोदी जी दौड़ा रहे हैं सबको सड़क पे कि सब दौड़ो और देश के लिए आगे बढ़ो, काम करो, ठीक है ना। आज युवा अपना काम कर रहा है, इन्हें नौकरी मिल रही है, जो नहीं मिल रही है वो अपना रोजगार कर रहा है। जो निकम्मा है वो कह रहा है जी मुझे तो सब कुछ फ्री में चाहिए, जैसे केजरीवाल ने आदत डाल दी है। एक देश प्रेमी सिख है ना, वो आज परेशान है इस बात से, क्योंकि उनका नाम भी उन खालिस्तानियों के साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि वो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश की धारा में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने वहाँ खालिस्तानों को इतना वो बढ़ावा दे दिया। खालिस्तानियों से पंजाब को खतरा है, आने वाले टाइम में बहुत वो कुछ होने वाला है। अगर ये तो अमित शाह जी की मेहरबानी है, आज अमित शाह जी वहाँ पे जाके जो उन्होंने खुद जाके कुछ लोगों को देखा है और उस तरह से वो वहाँ पे किलाबंदी किया और पुलिस को भी टाइट किया है कि कोई भी इस तरह की अगर कोई घटना होती है आप तुरंत एक्शन लो। तो इसलिए अभी थोड़ा सा वहाँ पे पंजाब में बहुत देखने की ज़रूरत है, नहीं तो पंजाब बहुत खतरे में है। आप जब से केजरीवाल बना हुआ यहाँ पे मुख्यमंत्री, आप बताइए क्या दिल्ली में क्या चीज़ किया? आप बताओ। एक स्कूल को बना के 10 जगह दिखाते हैं, एक रोड बना के 50 जगह दिखाते हैं। आप बताइए, एक मोहल्ला क्लिनिक बना के जिस मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ता सोता है, एक भी काम केजरीवाल ने किया हो तो आप बताओ। जनता को फ्री 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 देके ऐसा नुकसान किया है, इसका जवाब आप जनता समझ रही है बात को, अब नहीं समझेगी। जैसे पंजाब में हो रहा, 2 महीने में आप देख लो, पंजाब में देख लो। आज सुद्दीवाला का मौत नहीं होता अगर केजरीवाल नहीं चाहता। आप कुमार विश्वास जी का बात याद करना, आप उन्होंने क्या बोला था, अलग देश, अलग राज बनाऊंगा, खालिस्तान बनाऊंगा, हम उसका प्रधानमंत्री बनेंगे। ये हकीकत 100% चालू हो रहा है मैडम जी, ये देख लीजिए। केजरीवाल जैसा ढोंगी आदमी आज तक, मैं बोलता रहा हूँ, आज तक अगर दिल्ली फिर भी नहीं माने तो बड़े गड्ढे में जाएंगे। अब मोदी जी, योगी जी को तो बोल रहा मैं कि 100% कार्रवाई। आज 77 दिन क्या बोल रहे थे, बच्चे का कसम खा के ना घर, ना सुरक्षा, ना बिजली, ना कुछ भी नहीं लूंगा मैं, सारा चीज लेके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। आम पब्लिक को एक कॉलोनी में पानी नहीं मिला पीने के लिए, यहाँ दारू उन्होंने फ्री कर रखा है, फ्री कर रखा है। तो ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए आपको या कैसा चाहिए? आप बताओ, हाँ ये बताइए। तो ये बात है, लेकिन केजरीवाल बहुत खतरनाक आदमी है मैम। ऐसा है, अगर देश को बचाना है, सारा दंगा, एक हिंदू मर जाए
10 हिंदू मर जाए घूम के नहीं जाएगा वो, घूम के नहीं जाएगा। लेकिन एक मुसलमान कोई भी जात का मर जाए उसको 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो जाएगा वो। तो ये मैं बोल रहा हूँ केजरीवाल से, आराम से मैं बोल रहा हूँ, पूरे दिल्ली की जनता से, पंजाब से बोल रहा हूँ, आज सिद्धूवाला का जो जान गया है उसके कारण गया है। भ्रष्टाचारी हो, अब भ्रष्टाचारी को आज एक ही मर्द बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी, वही लाल कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। अगर हिंदुस्तान को बचाना है, जो छवि मोदी ने बनाया है पूरा वर्ल्ड में, आज मोदी नहीं रहता तो बोल तो रहा हूँ हिंदुस्तान अभी गुलाम हो गया रहता।